मैया, हो गंगा मैया, मैया, हो गंगा मैया। जब से दीदार तेरा है पाया, दूजा नैनों में ना है समाया। जब से दीदार तेरा है पाया, दूजा नैनों में ना है समाया। है भले या बुरे हम रहेंगे तेरे, है भले या बुरे हम रहेंगे तेरे। ये हमेशा हमारी जुबानी रहे, जुबानी रहे मैया। सारे बोलो गंगा मैया, मैया, हो गंगा मैया। दीन दुखियों का तू है सहारा, हो दीन दुखियों का तुम हो सहारा। तुझ में देखूं प्रभु का नजारा, हो तुझ में देखूं प्रभु का नजारा। दीन दुखियों का तू है सहारा, दीन दुखियों का तुम हो सहारा। तुझ में देखूं प्रभु का नजारा, हो तुझ में देखूं प्रभु का नजारा। तू है ठाकुर मेरा, मैं पुजारी तेरा। तू है ठाकुर मेरा, मैं पुजारी तेरा। तेरी मेरी सदा ये कहानी रहे, कहानी रहे मैया, हो गंगा मैया, मैया, हो गंगा मैया। चाहते हैं सब हरिद्वार जाना, हो चाहते हैं सब हरिद्वार जाना। गंगा मैया में गोता लगाना, हो गंगा मैया में गोता लगाना। चाहते हैं सब हरिद्वार जाना, हो चाहते हैं सब हरिद्वार जाना। गंगा मैया में गोता लगाना। हो गंगा मैया का दर्शन है पाना। जाएंगे सब हरिद्वार होके बस में सवार, जाएंगे सब हरिद्वार होके बस में सवार। गंगा मैया हमें यूं बुलाती रहे, बुलाती रहे मैया, हो गंगा मैया, मैया, हो गंगा मैया। गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे, मेरे सतगुरु तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे मैया, हो गंगा मैया, मैया, हो गंगा मैया। बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय। दयालु हो दया की तुम कभी हड़ताल ना करना। दयालु हो दया की तुम कभी हड़ताल ना करना। मेरे कर्मों किए दाता, मेरे कर्मों किए दाता, कभी पड़ताल ना करना। दयालु हो दया करना, हड़ताल ना करना।
दयालु हो दया की तुम कभी हड़ताल ना करना। मैं तेरे ही भरोसे पे मैं शाहों का शहंशाह हूँ। मैं तेरे शहंशाह हूँ। मैं तेरे ही भरोसे पे मैं शाहों का शहंशाह हूँ। मुझे दुत्कार के दर से कभी बेहाल ना करना। मुझे दुत्कार के दर से कभी बेहाल ना करना। मेरे कर्मों किए सतगुरु, मेरे कर्मों किए गुरु जी कभी पड़ताल ना करना। दयालु हो दया की तुम कभी हड़ताल ना करना। हेलो। ₹10 हमारे भगवान दास जी जो आपके सामने डांस भी करते हैं और कई रंग के मालाएं भी पहनी हुई हैं। और साथ में बस को चलाने के लिए सीटी भी बजाते हैं और आपको चलाने के लिए भी आकर्षित करते हैं। वो ₹10 भगवान के चरणों में अर्पण कर रहे हैं। भगवान इनको अच्छी बुद्धि दे और ऐसे ही भगवान के चरणों में मन लगाए रखे, ऐसी हमारी भगवान से प्रार्थना है। हेलो। जय माता की। अब तो चाय हो चुकी आज तो। जय माता की। ये जो सूचनाएं दे जा रही हैं कृपया ध्यान से सुनना। एक एक बात को पूरे ध्यान से सुनना है और उसके ऊपर पूरा अप्लाई यानी कि अमल भी करना है। कोई भी मर्यादा के खिलाफ, इस सिस्टम के खिलाफ, हमारे नियम के खिलाफ नहीं जाएगा। सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना, कृपया ध्यान रखें। हमें गुरु महाराज जी से पूरा आदेश है सेवा का, हर चीज का। जितना उनका आदेश है उससे ज्यादा हम सेवा करेंगे और उतना ही ज्यादा आपने हमें सहयोग देना है। कृपया ध्यान रखें। सबसे पहले जो लिस्टें लग चुकी हैं, आरती के बाद सभी ने अपने कार्ड इकट्ठे करके अपने इंचार्जों को दिखाने हैं और उसी टाइम आपको वापस हो जाएंगे। अपनी लिस्टों के हिसाब से मिला लें। कुछ कार्ड हमने इधर से उधर किए हैं। कईयों की मम्मी इधर थी, बच्चा उधर था, जो भी था, बुजुर्ग उधर थे, उनके बेटा इधर था। हमने कुछ रात को चेंज किए हैं। अब लिस्टें हमारी फाइनल लग चुकी हैं और लिस्ट नहीं बनेगी। ये लास्ट फाइनल लिस्ट है हमारी और ना ही हम कोई चेंज करेंगे और ना ही किसी ने डॉक्टर साहब से, मेरे से या किसी से कोई सिफारिश नहीं करवानी। अभी डॉक्टर साहब मेरे को बता रहे थे, अभी कोई कह रही थी हम रोज आते हैं। अगर रोज आते तो हाजिरी होती।
अगर आपकी हाजिरी होती तो हमारे को पूरा कंप्यूटर बताता कि ये इतने दिन आया, ऐसे ऐसे है, पूरा आपका डाटा हमारे पास आ जाता। इसका मतलब डाटा नहीं आया, अब आप झूठ मत बोलो और हमने किसी को अब नहीं ले जाना, हमारी बसें फुल हैं। हमारे पे पहले अब 4-4, 5-5 हर बस में फालतू है हमारे पास। खास तौर पे ध्यान रखना जी, जिनके नाम है कार्ड दिखा करके सिर्फ वही लोग चढ़ेंगे। और दूसरा, जो साथ जा रहे हैं अपने जेवर, पर्स, मोबाइल, उनकी जिम्मेवारी अपनी है। रामलाल जी प्लीज 2 मिनट के लिए, उनकी अपनी जिम्मेवारी होगी। पर्स की, मोबाइल की, कोई भी कीमती सामान होगा कोशिश करें अपने घर रख के जाएं, कोई साथ ना लेके जाए। हर चीज की होगी। जो गलत नीयत से जाते हैं भगवान ने उन पे भी कृपा करनी होती है, सजा मिलना वो बात की बात है। हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अपने गर्म कपड़े, दवाइयाँ, जो भी जरूरी चीज है जरूर लेकर के जाएंगे साथ। और एक चीज और ध्यान रखना, जो जा रहे हैं सारे अपने अपने वापसी किराए के अपने पास जरूर पैसे रख लेना। जो भी हमारे सिस्टम के खिलाफ होगा, मर्यादा के खिलाफ होगा, हमने इंचार्ज को पूरी छूट दे दी है, असिस्टेंट को पूरी छूट है कि जो आपका कहना ना माने, मर्यादा के खिलाफ आए, आप वहीं उतार दो, कोई दिक्कत नहीं हमारे को। हम हर चीज के लिए तैयार हैं, तो आपको भी हमें सहयोग करना पड़ेगा, पूरा हमारे सिस्टम से चलना पड़ेगा। अपने अपने वापसी किराए के लिए पैसे अपने पास रख लेना। जहां पे हमें लगेगा ये हमारे खिलाफ है, हम तो वहीं हाथ जोड़ देंगे, कोई बात नहीं, जितनी सेवा हमारी लिखी थी हमने कर दी। ये खास तौर पे ध्यान रखना, ये नहीं कि यहीं पे बोले जा रहे हैं, इस पे पूरा वर्ल्ड होगा, पूरी सख्ती होगी। हमने किसी से वो नहीं करना कि हम हर चीज के लिए तैयार है, पर लेकिन सिस्टम के खिलाफ किसी के लिए बर्दाश्त नहीं है। और दूसरा, जहां पर हम चाय पिलाते हैं, जो जो चीज हमने अरेंजमेंट करनी है, कल सवेरे सबने चाय पी के जानी है। यहाँ नाश्ता मिलेगा, बस में खाने पीने की पूरी सेवा होगी। जहां पे चाय का अरेंजमेंट हमने सहारनपुर किया हुआ है, वहां पर भी सिर्फ वहां पे चाय हमारी तरफ से होगी। उसके अलावा किसी ने कोई चिप्स ले, ब्रेड पकौड़े ले, कोल्ड ड्रिंक्स ले, जो चीज मर्जी ले, उसकी पेमेंट आपने खुद करनी होगी। ये खास तौर पे ध्यान रखा। पिछली बार हमने पूरा अरेंजमेंट करने के बावजूद लोगों ने वहां पे परोठे खाए, चाय पी, चाय तो हमारी है, उसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स पी और चल दिए। कोई बात नहीं, आप चले गए, हमने पिछली बार बर्दाश्त कर लिया, हमने सेवा कर दी। अब आगे से आपने ध्यान रखना है जी। हाँ, हम आपको पूरा नाश्ता देते हैं। आपको वहां पे पहुंचने से पहले, सहारनपुर जहां पे चाय का अरेंजमेंट है, उससे पहुंचने से पहले आपको नाश्ते के डब्बे इंचार्ज असिस्टेंट दे देंगे। और हरिद्वार जाने के बाद, नहाने के बाद सबने अपनी अपनी बसों में वापस आना है। वापस भी आना है, जो इकट्ठे जा रहे हो सबने इकट्ठे चलना है और इकट्ठे ही वापस आना है। और किसी ने भी बाजार नहीं जाना। ध्यान रखना, बाजार साइड पे हमने 3-4 सेवादारों की ड्यूटी लगा दी है। ये ध्यान रखना, बाजार जो भी जाएगा फिर वो वहीं रह जाएगा। हमारी बाजार की कोई जिम्मेवारी नहीं है, हमारी जिम्मेवारी सेवा की, आपको स्नान कराने की, पूरी भोजन की और उसके बाद घर ले जाने तक की है। उसके अलावा आपने अपने आप ही निपटना है। सबने मिलकर बुजुर्गों की सेवा करनी है, एक दूसरे की सेवा सबने करनी है। कोई भी किसी को प्रॉब्लम आती है पूरी हेल्प करो, चाहे बहनों में हो चाहे भाइयों में हो। ये नहीं कि असिस्टेंट ही हैं या इंचार्ज भी हैं, नए नए लड़के आए हैं, नए नए कई बच्चे हैं, उन्होंने भी आगे आना है। सारा का सारा दारोदार हमारे सेवादारों पे नहीं है, असिस्टेंट इंचार्जों पे नहीं है। जितनी होगी वो भी करेंगे, आपने पूरा सहयोग देना है। और उसके बाद ध्यान रखना, कल ठीक 5:30 बजे बसें चल पड़ेंगी। 4 बजे हवन होगा, ठीक 4 बजे हवन शुरू हो जाएगा, 5:30 बजे बसें चलेंगी। प्रभात फेरी भी होगी, चाय भी मिलेगी, झंडारोपण भी होगा, कथा भी होगी, आरती भी होगी। आरती के बाद चाय पी करके सबने वहां बैठना है। किसी ने एक दूसरे की सिफारिश नहीं करनी, एक बस से दूसरी बस में नहीं चढ़ना। और उसके बाद परसों भी ठीक 6 बजे हवन होगा, यानी कि हरिद्वार से अगले दिन हमने 1-1.5 घंटे की छूट दे दी है, 1 घंटे की। 6 बजे हवन होगा और उसके बाद 8 बजे हम आरती करेंगे। और 6 तारीख को सबने पूरे परिवार सहित सवेरे कथा पे भी और दोपहर की कथा पे भी, पूर्णमासी कथा पे भी सबने आना है, पूरा भंडारा खाना है। जो भी आपके मिलने वाले हो, पड़ोसी हो, जितने लोग मर्जी आए, हम पूरा भंडारा खिलाएंगे। और सबने आगे, आपने सबने आके हम सबको आशीर्वाद देना है और गुरु महाराज जी से आगे आशीर्वाद लेना है। ध्यान रखना, सबने आना है। यानी कि हरिद्वार आए तो घर बैठ जाए, नहीं, हरिद्वार के बाद भी पूरा आपने दिखाना है गुरु महाराज जी को हम सब एक हैं और आपके साथ हैं। उसके बाद की प्रेजेंटेशन ही दिखाई जाती है। ये नहीं कि अपने 28 दिन पूरी सेवा करा ली, हरिद्वार आए, घर बैठ गए, नहीं, उसके बाद और बढ़ चढ़ के दिखाना है जी हम आपके साथ हैं और हम जरूर आएंगे, परिवार सहित आएंगे। जो नहीं आ सके उनको भी लेके आना है। और
एक चीज का खास तौर पे ध्यान रखें, खास तौर पे बुजुर्गों की आदत है, किसी ने भी जितना हम खाने का सामान देते हैं वो भी खाएं। आप वासी में होटल गोल्ड पानीपत से आते हैं, होटल गोल्ड में पूरा खाने का अरेंजमेंट है, वहां पे पूरे कैमरे लगे हुए हैं। एक हाथ जोड़ के सबसे प्रार्थना, जितना खा सकते हो खाओ, लेकिन साथ लाने के लिए जरा मैं अब भी हाथ जोड़ रहा हूं, ऐसी गलती मत करना। कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ी सी चीज के पीछे बेइज्जती हमारी भी होती है और हमारी अपने सबका नाम खराब होता है। सबसे प्रार्थना, जितना खा सकते हो खा लो, कोई बात नहीं। और जब वहां पे हरिद्वार खाना खाते हो तब भी खाना खा लो, कोई वो नहीं है। पूरा ये नहीं कि साथ लेके आना है, हरिद्वार में भी और पानीपत में दोनों जगह ध्यान रखना है। और एक चीज और, खाना खाने बाद हरिद्वार में लोग क्या क्या खड़े रहते हैं, सिर्फ काकू ने या बाकी सेवादारों ने नहीं कहना कि आप आओ जी बैठो जी, बहन जी आओ, माता जी आओ बैठो। अपनी ड्यूटी खुद समझो, अपने आप बसों में जाओ, बैठो भाई, खाना खा रहे चले यहाँ से। ये नहीं कि हम बार बार कहते रहे आओ बहन जी बैठो, आओ माता जी बैठो, आओ भाई साहब बैठो। अपने आप खुद ख्याल किया करो, चाहे हरिद्वार में हो चाहे होटल गोल्ड में हो, अपनी बसों में आओ बैठो, पूरे नियम से पूरे सिस्टम से चलना है। अगर किसी प्रकार का कोई सुझाव, कोई अच्छी बात आपके दिमाग में है तो हमें बताएं, हम उसे लागू करने के लिए तैयार हैं। अभी कोई भी अच्छा सुजेशन देना चाहें तो मेरे को दे के जाना, हम हर बात मानेंगे आपकी, पर लेकिन चलना सिस्टम से और पूरे नियम से है। आरती के बाद अपने कार्ड लेकर के जाना इंचार्जों से, लिस्टें फाइनल लग चुकी हैं और इंचार्ज और असिस्टेंट जो भी हैं और बहनें भजन वाली, उनसे प्रार्थना ठीक 6 बजे यहाँ पर मीटिंग होगी, 6 बजे आपने सबने पहुंचना है। इंचार्ज और असिस्टेंट उन्होंने 6 बजे पहुंचना है। और भी कोई सेवा करना चाहे शाम को मेरे से मिले, उसकी सेवा लगा दी जाएगी। जय माता की। विशेष सूचना आप लोगों ने सुनी है। ये समझने की बात है, जैसा जैसा हमारे प्रधान जी ने बताया है, उसका विशेष अर्थ यह है कि आप अपने आप को भी इंचार्ज समझिएगा। अपनी ड्यूटी स्वयं पहचानिए, अपने आप को ही इंचार्ज बना करके चलें तो अच्छा रहेगा। बोल विष्णु भगवान की, बोल कार्तिक भगवान की, बोल बाबा रामदास गिरी महाराज की। अब शांति का दान। जिन माताओं बहनों ने बातें करनी हैं, केवल 1 सेकंड का टाइम आपको दिया जा रहा है। 1 सेकंड में बातें कर लीजिएगा, उसके पश्चात फिर मैं आप लोगों से बातें करूंगा।
बैठ जाइएगा। हे राम, हे राम, हे राम, मेरे संघानाम रसानाम छन्दसमपि मंगलानाम च करतरो वन्दे वाणी विनय को। हे हे शारदे, हंसवाहिनी जगत व्यापनी वाणी मां, हंसवाहिनी जगत व्यापनी वाणी मां, करुणामयी कल्याण कर कल्याणी मां, हे हंसवाहिनी जगत व्यापनी वाणी मां, करुणामयी कल्याण कर कल्याणी मां, हे धधकती है गाल माता, धधकती है गाल माता, मोह की शांत कर दे, शांत कर दे, शांत दाहिनी वाणी मां, करुणामयी कल्याण कर कल्याणी मां, हे दे उजाला राम के प्रिय, दे उजाला राम के प्रिय, नाम का दूरतम कर, दूरतम कर, हे मेरे नाशनी वाणी मां, करुणामयी कल्याण कर कल्याणी मां, हे
कल्याणी मां करुणामयी कल्याण कर कल्याणी बोल सियावर रामचंद्र महाराज की, बोल पवन सुत हनुमान की, बोल कार्तिक भगवान की, बोल मात्र गंगा तेरी सदाई, बोल बाबा रामदागिरी महाराज की। आदरणीय सम्मान के योग डॉक्टर साहब, मातृशक्ति मेरी माताओं, बहनों और भाइयों, आप सब हरिद्वार जाने के पुरजोर तैयारी में हैं। जैसा जैसा हमारे भंडारा मेंबर के प्रधान जी ने आदेश दिए हैं डॉक्टर साहब के द्वारा, उस आदेश का पालन करते हुए चलेंगे तो अपने जीवन को बनाएंगे। तो आइए बड़े प्यार श्रद्धा से एक बार कह दीजिएगा, उसके पश्चात जैसे प्रभु इच्छा होगी वही कहा जाएगा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। एक बार क्या हुआ, दो व्यक्ति बढ़ते चले जा रहे हैं। बात समझने की है, समय कम है, बातें बहुत हैं, शास्त्र की बातें बहुत हैं। दो व्यक्ति बढ़ते चले जा रहे थे, एक इंडियन था, हिंदुस्तानी, और एक अंग्रेज था। बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, आपस में बातें करते चले जा रहे हैं। रास्ते में क्या देखा कि कुत्ता जो से कानों से इतना जख्मी हो रहा था कि उसके कानों से खून ही खून बह रहा था। अंग्रेज ने कहा, ये अभी गया, बहुत दुखी हो रहा है। जो हिंदुस्तानी व्यक्ति था उसने सुना, साथ में ही डॉक्टर की दुकान थी, वहां से कुछ दवाई लेकर के आए और एक लकड़ी को उठाया, उस पर कपड़ा बांधा, दवाई लगा दी। जैसे दवाई लगाई और कुत्ते के पीछे की तरफ खड़े होकर आराम से उसके कानों पर दवाई लगाते चले जा रहे हैं, दवाई लगाते चले जा रहे हैं। जैसे जैसे दवाई लग रही है, उस श्वान को, कुत्ते को, दुआ साहब जरा शांति, जो कार्य करना है स्वयं कीजिएगा। राजेंद्र जी जरा बैठ जाइए। जो ही दवाई लगाते चले जा रहे हैं, उस श्वान को, कुत्ते को राहत मिलती चली जा रही है, राहत मिलती चली जा रही है। जैसे दवाई लग चुकी है, उसके पश्चात कुत्ते ने विश्राम किया और वो देख रहे हैं, कुत्ते ने विश्राम किया। थोड़ी देर के बाद वो कुत्ता वहां से उठा और चल पड़ा, खुशी खुशी जा रहा है। और वो दवाई लगाने वाला और देखने वाला अंग्रेज देखकर हैरान, उसने कहा, ये तुमने बहुत अच्छा किया है। वो दवाई लगाने वाला कौन था, ध्यान रहे, मदन मोहन मालवीय। उनका नाम आज भी सेवा के अंदर गाया जा रहा है।
उनके नाम के ऊपर सेवा समिति आश्रम बनाए जा रहे हैं। तो इसलिए सेवा का बहुत बड़ा महत्व होता है। बड़े प्यार से कह दीजिएगा, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। एक व्यक्ति चले जा रहे थे, दो व्यक्ति रास्ते में मित्र मिल गए। कहने लगे चलो भैया, कार्तिक महीना है, अपने जीवन को बनाने के लिए चलो सत्संग में चलते हैं। कहाँ चलना है? उत्तम औषधालय के प्रांगण के अंदर बहुत सुंदर सत्संग हो रहा है। और वहाँ पर ये पहुँचते ही मानो कि मन गदगद हो जाता है, मानो कि ये लगता है जैसे हम स्वर्ग में पहुँच चुके हैं। वहाँ जीवन बनाने का रास्ता बताया जा रहा है और वहाँ पर प्रसाद भी दिया जा रहा है। चलो वहीं चलते हैं। कहने लगा भैया तुम जाओ, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। कहने चलो तो सही। कहने लगे मेरे पास समय नहीं है, कह दिया ना, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? मैं पिक्चर देखने के लिए जा रहा हूँ। रामो जी, पिक्चर देखने के लिए जा रहा हूँ। कहने लगे पिक्चर देखने के समय है और सत्संग में जाने के लिए समय नहीं है। कहले तो आप जाओ। आगे चल पड़े। उसके अंदर श्रद्धा थी ताकि मेरा जीवन के साथ में किसी और का भी जीवन बन जाए। बढ़ते चले जा रहे थे। जैसे बाजार में पहुंचे, क्या देखा कि 6-7 व्यक्ति जो आपस में ताश खेल रही हैं। ताश। उनमें से एक जान पहचान का बैठा हुआ था। कहने लगे भैया छोड़ो इस बात को, इससे कुछ नहीं बनेगा। क्यों अपने जीवन को नरक में डाल रखा है? चलो सत्संग में चलते हैं। कि वहाँ क्या है? वहाँ स्वामी जी आ रहे हैं, सत्यानंद जी पहुँचे हुए हैं, बहुत सुंदर उपदेश देती हैं। कह तुम जाओ, मेरे पास समय नहीं है। अरे क्या कह रहा है? तू ताश खेल रहा है। हाँ कह दिया ना मेरे पास समय नहीं है, तुम जाओ। वो बेचारा चल पड़ा। ताश खेलने का समय है, सत्संग में जाने का समय नहीं है। वो बेचारा आगे को गया। जो ये आगे क्या देखा कि चले जा रहे थे, एक व्यक्ति हाथ में साइकिल लेकर के, राम जी हाथ में साइकिल लेकर के भागता चला जा रहा है, भागता चला जा रहा है। उसने देखा पता नहीं क्या बात है, साइकिल भी ठीक है, पंचर भी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। उसको रोका रहे, अरे सुनो सुनो क्या बात, भागा क्यों जा रहा है? कहीं मेरे पास समय नहीं है। कहे तू भागा जा रहा है, अच्छी यही बात है, तू साइकिल के ऊपर बैठ जा, ऊपर बैठ कर साइकिल चला के भाग ले। कहते ऊपर बैठने के लिए मेरे पास समय नहीं है। साइकिल के ऊपर बैठने के लिए भी समय नहीं है। आज का ऐसा युग चल पड़ा है कि किसी के पास समय नहीं है। समय कब निकलता है? जब शरीर से श्वास निकल जाती है, तो समय ही समय है। तो आइए बड़े प्यार श्रद्धा से कह दीजिएगा, आना मदन गोपाल हमारे घर कीर्तन में आना। आना मदन गोपाल हमारे घर कीर्तन में आना। आप भी आना संग राधा जी को लाना। आप भी। कल आप लोग हरिद्वार जा रहे हैं, अकेले जा रहे हैं क्या? आप भी अपने अपने सखियों को, सहेलियों को, सबको लेके जा रहे हैं। परंतु वहां व्यर्थ की बात ना करते, यही कहना है, आना मदन गोपाल हमारे घर
कीर्तन में आना। आप भी अनसंग ग्वालों को लाना, आप भी अनसंग ग्वालों को लाना, आप भी आकर नाच दिखाना हमारे घर कीर्तन में आकर। आना मदन गोपाल हमारे घर कीर्तन में आना मदन गोपाल। आप भी आनंद बाबा को लाना, आप भी आनंद बाबा को लाना, आप भी यशोदा को लीला दिखाना हमारे घर कीर्तन में। यशोदा को लीला दिखाना हमारे घर। आना मदन गोपाल हमारे घर कीर्तन में आना। आना मदन गोपाल हमारे घर कीर्तन में आना। आप भी अन ब्रजवासियों को लाना, आप भी अन ब्रजवासियों को लाना, आप भी संगत रास रचाना हमारे घर कीर्तन में। संगत रास रचाना हमारे घर कीर्तन में आना। मदन गोपाल हमारे घर कीर्तन में आना। राधे 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 राधे। भगवान के बिहारी नंदलाल की। आइए, आज हरि प्रबोधिनी एकादशी है। कार्तिक मास में जो दोनों एकादशियां आती है ना, रमा एकादशी और हरि प्रबोधिनी एकादशी, भगवान कहते हैं वैसे तो मुझे सभी एकादशियां बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं, परंतु उससे अच्छी बोल संत महात्मा की जय, बोल स्वामी जी महाराज की। माल्यार्पण द्वारा स्वामी जी का स्वागत, और अब ताली द्वारा स्वामी जी का स्वागत कीजिएगा। तो उसी समय कहने लगे आप दोनों में से और कौन सी अच्छी लगती है? दोनों में से रमा एकादशी और हरि प्रबोधिनी एकादशी में से कौन सी आपको अच्छी लगती है? तो उसी समय भगवान कहने लगे ये गुप्त बात है, मैं बताना नहीं चाहता। तो उसी समय ऋषिवर कहने लगे सूत जी महाराज आप बताइएगा। तो उसी समय सूत जी कहने लगे अरे ऋषियों, जैसा ब्रह्मा जी ने बताया है नारद को, वो हम तुम्हें बताने चले हैं, परंतु ये बात गुप्त रखनी है। परंतु शास्त्र कहाँ गुप्त रखता है? शास्त्र ने तो एक एक को बताना होता है।
जहां ऋषियों का जीवन बनता है, ऋषियों ने अपना जीवन बनाया, वहां पर शास्त्र द्वारा कलयुग में रहने वाले व्यक्तियों का भी जीवन बनाया। जो इस व्रत को करता है निश्चयात्मक उसका जीवन बन जाता है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। ब्रह्मा जी कहने लगे कि मुनि श्रेष्ठ, अब सभी पापों को हरने वाले, पुण्य को देने वाले एकादशी का महत्व बताइएगा, ये मेरी सुनने की इच्छा है। और पृथ्वी पर गंगा का जो महत्व है वो भी बताइएगा, ये हमारे सुनने की इच्छा है। जब तक कि कार्तिक विष्णु भगवान प्रबोधिनी एकादशी तिथि नहीं आती तब तक मनुष्य का जीवन भी, व्रत को नहीं करता तब तक जीवन भी अधर में रह जाता है। और इसके व्रत के करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है, केवल व्रत के करने से। ब्रह्मा जी बोले कि पुत्र, एक बार भोजन करने और एक बार प्रभु का नाम लेने से जीवन बन जाता है। उपवास करने से सारे पाप दूर हो जाती हैं। व्रत रखने से जो वस्तु ना मिलने योग्य होता है वो वस्तुएं भी उसे प्राप्त हो जाती हैं और मन की इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। और इसी प्रकार से जो वस्तु जिसे ग्रहण करने की कोशिश करते हैं वो वस्तु जल्दी ही प्राप्त हो जाती है, केवल हरि प्रबोधिनी एकादशी के व्रत करने से। मेरु और मंदराचल के समान भारी पाप करने वाला भी व्यक्ति वो भी तर जाता है। इसी प्रकार से मनुष्य को चाहिए कि इस व्रत को अवश्य में करे। और जो व्यक्ति व्रत करने के पश्चात गुरुदेव, ब्राह्मण, संत महात्माओं का अपमान करते हैं, निरादर करते हैं, अहंकार में आकर उनसे बात करते हैं, कहते हैं वो नरक में जाते हैं। और फिर कहते हैं जो व्यक्ति गुरु का सम्मान नहीं करते और वो इस संसार में भी दुखी रहते हैं और उस संसार के अंदर भी दुखी रहते हैं। सुनो, मुझे एक बात याद आई। कहने लगे कि मनुष्यार्जुन, इस संसार में उसी मनुष्य का जीवन सफल होता है जो हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करते हैं। इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं और उसमें जितना भी स्नान किया जाए उसके उतने ही पाप धुलते चले जाते हैं। और इसी दिन जो है सभी तीर्थ जो हैं, सभी वेद, पुराण, शास्त्र, देवी देवता गंगा में जाकर के विराजमान होते हैं। और इसी प्रकार से एकादशी का व्रत अवश्य में भी करना चाहिए। और क्योंकि वो विष्णु भगवान को बहुत प्रिय होती हैं। हरि प्रबोधिनी एकादशी के दिन व्रत करने से मनुष्य के सारे पाप धुल जाती हैं, चाहे बाल अवस्था में किया हो, कुमार अवस्था में किया हो, यौवन अवस्था में किया हो या वृद्ध अवस्था में भी पाप क्यों ना हो चुके हों, सारे के सारे धुल जाते हैं और वह सीधे वैकुंठ धाम के अंदर प्राप्त हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं। तो इसी प्रकार कहते हैं नारद, तुमको भी इसी प्रकार से इस व्रत को अवश्य में करना चाहिए। जो कार्तिक मास में धर्म प्राण हो करके जो अन्न नहीं खाते उन्हें चंद्रायण व्रत का फल प्राप्त होता है। जो कार्तिक मास में भगवान को दान आदि करते हैं और जितना जो वस्तु दान करते हैं भगवान अपने पास ना रख करके उसे वही वस्तु धीरे धीरे प्राप्त होते रहती हैं। कार्तिक मास में जो भगवान का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, कथा सुनते हैं, एक श्लोक या भगवान का आधा श्लोक भी मनुष्य के कान में पड़ जाता है, मानो कि उसी आधे श्लोक से जो है जैसे कि दीपक के जलने पर अंधेरा समाप्त हो जाता है। दीपक की खुराक क्या है? अंधेरा, अंधेरे को खा जाता है। जैसे कि दीपक के जलने पर अंधेरा समाप्त हो जाता है, इसी प्रकार से शास्त्र का एक श्लोक या आधा श्लोक सुनने पर उसके सारे पाप
नाश हो जाती हैं। इसी प्रकार से मनुष्य को हर प्रयत्न करके ये व्रत अवश्य में करना चाहिए। ब्रह्मा जी की यह बात सुन करके उसी समय मुनि ने कहा कि भगवान एकादशी के व्रत की जो विधि होती है वो मुझे बताइएगा, किस प्रकार से करना चाहिए। भगवान कहते हैं व्रत करने वाला व्यक्ति प्रातःकाल स्नान करके गंगा में जाकर के स्नान करे। गंगा दूर है तो गंगा जल को जल में मिलाकर उसमें स्नान करे। अगर गंगा जल भी प्राप्त नहीं होता तो तुलसी दल को जल में मिलाकर उसमें स्नान करे और उसी प्रकार से फिर भगवान का पूजन करे। संकल्प करे कि आज मैं हरि प्रबोधि एकादशी का व्रत करना चाहता हूँ, प्रभु मुझे शक्ति प्रदान करना और हर प्रकार से मेरी रक्षा करना। ऐसा कह करके जल को छोड़े, सारा दिन निराहार रहे। निराहार के साथ में भगवान के चरणों का ध्यान रहे और हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करता रहे कि प्रभु मेरे जीवन को बनाए रखना, मेरे जीवन को बनाए रखना, मेरे किए हुए पापों को धो देना। ऐसी प्रकार से धोना है जैसे कि नन्हे से बालिक मिट्टी से लथपथ होने के पश्चात माँ जो है बिना कुछ देखे बालिक को नहलाती है, उससे मिट्टी, उसके शरीर से मिट्टी उतार करके उसको पवित्र कर देती है, सुंदर बना देती है। इसी प्रकार से प्रभु मेरे पे पापों को दूर करते हुए मेरा मन निर्मल मन बनाते हुए मुझे अपने चरण में स्थान देना और आवागमन चक्कर से मुक्त करना। कार्तिक मास में तुलसी से भगवान का पूजन करते हैं, उनके 10,000 जन्मों के पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं। तुलसी दर्शन मात्र से या स्पर्श करने से, कथा कहने से और नमस्कार करने से कितने आसान तरीके बताए हैं शास्त्रों ने, ऋषि मुनियों ने। इन संतों ने किस प्रकार से आसान तरीके हम लोगों के लिए बनाए हैं। क्यों नहीं, उनको मालूम है कि कलयुग में रहने वाले गृहस्थी जो है इतना लंबा काम ना कर सकने के पश्चात इनको छोटा सा रास्ता दें। तो कहते हैं कि इस प्रकार से प्रतिदिन जो मेरा पूजन करते हैं और तुलसी का सेवन करते हैं और कहते हैं उनके 10,000 करोड़ जितने भी पाप कर्म होती हैं वो सारे के सारे दूर हो जाते हैं। जो तुलसी का पेड़ अपने घर में लगाते हैं और उसके घर के अंदर कभी भूत प्रेत पिशाच आदि नहीं आते, वो घर घर नहीं बल्कि देवालय कहा जाता है, मंदिर कहा जाता है, उसी घर के अंदर देवी देवता भी विराजमान हो जाते हैं और उनके आने पर भगवान हर प्रकार से परिवार की रक्षा करते हैं। इस प्रकार से रात्रि भर स्मरण करते रहे, भगवान का भजन करते रहें और इस प्रकार दूसरे दिन द्वादशी को प्रातःकाल जाकर के गंगा में स्नान करने के पश्चात फिर भगवान को नमस्कार करें और यही कहे कि प्रभु आपकी आशीर्वाद से आज मेरा एकादशी का व्रत जो है निर्विघ्न संपन्न हुआ है और आगे मुझे अच्छी बुद्धि प्रदान करते रहना। इस प्रकार से कहते राजन, जो बुद्धिमान इस प्रकार से चतुर्मास से व्रत करते हैं उनके हर प्रकार के पाप नाश हो जाते हैं। यदि व्रत भ्रष्ट हो जाए किसी कारण से और ध्यान रहे और प्रायश्चित कर ले तभी भगवान क्षमा कर देती हैं। और इस प्रकार से व्रत करने वाला व्यक्ति जो है इस संसार में भी सुखी होता है और उस संसार के अंदर सुखी होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये राजन, जो तुमने पूछा वो हमने तुम्हें हरि प्रबोधिनी एकादशी के प्रति बताया है और मानव को चाहिए और तुम्हें भी चाहिए इस व्रत को अवश्य में करो, क्योंकि इंद्रियों ने मांगना है, लाओ स्वादिष्ट भोजन लाओ, परंतु आपने अपने इंद्रियों को वश में करना है और इंद्रियों को वश में करते हुए भगवान का स्मरण करते चले जाना है, भगवान का ध्यान करते चले जाना है और दिन रात भगवान का स्मरण करते चला जाना है। और इस प्रकार करने से
जीवन पवित्र हो जाता है। तो राजन, जो तुमने पूछा, जैसा ब्रह्मा जी ने बताया था नारद जी को, वो हमने तुम्हें बता दिया है। और तुम क्या सुनना चाहती हो? तो कहने लगे, प्रभु और कोई सुंदर सी बात हो वही मुझे बता दीजिएगा, मेरी सुनने की इच्छा है। ये हमारे बहन जी 11 रुपये तुलसी दल और साथ में गर्भ गीता भगवान के चरणों में अर्पण कर रहे हैं। 10-10 रुपये और भी आए हैं, 11 रुपये और भी आए हैं, और 10 रुपये और तुलसी दल भगवान के चरण में अर्पण कर रहे हैं। भगवान हर प्रकार से मनोकामना को पूर्ण करते रहें, यही हमारी भगवान से प्रार्थना है। और आंवला जो है तुलसी दल और आंवला भगवान के चरणों में अर्पण कर रहे हैं। 20 रुपये और भी आए हैं, और 20 रुपये और पुष्प भगवान के चरणों में अर्पण कर रहे हैं। और 100 रुपया हमारे रामलाल जी ग्रोवर और तुलसी दल बीज सहित भगवान के चरण में अर्पण कर रहे हैं। भगवान अनेक संपत्ति दे, घर में सुख शांति धन से भरपूर करे। और इसी प्रकार से 10-10 रुपये हमारे और भी आए हैं, माता जी ने भी दिए हैं। भगवान अनेक संपत्ति दे और घर में सुख शांति धन से भरपूर हो। 10-10 रुपये और भी बहनें दे रही हैं, भाई भी 10 रुपये दे रहे हैं। और 100 रुपये हमारे बड़े भ्राता श्री जुगल किशोर जी बत्रा जी, जो कि शरीर अस्वस्थ होते हुए भी यहाँ पर भगवान से आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। भगवान से प्रार्थना है कि इनका शरीर स्वस्थ बनाए रखें, ऐसे हमारे भगवान से प्रार्थना है। 10-10 रुपये, 100 रुपया और 10 रुपये हमारे रामू जी, जो कि बिजली की सेवा करते हैं, माइक की सेवा करते हैं, और वो भी भगवान के चरणों में अर्पण कर रहे हैं। भगवान शरीर सुखी बनाए रखे। और साथ में ये 11 रुपये हमारी नन्ही मुन्नी बच्ची थी भगवान के चरणों में दे रही है। 10-10 रुपये और भी आए हैं, और भगवान के चरणों में जिस भावना से दे रहे हैं। और 100 रुपया हमारे बहन जी शकुंतला बहन जी, जो कि बिल्कुल हमारे सामने बैठी हैं, और वो सदा हमारे पर आशीर्वाद का हाथ बनाए रखते हैं। और उनके चरण में यही प्रार्थना है कि इसी प्रकार से अपने भैया पर आशीर्वाद का हाथ बनाए रखें, और भगवान का शरीर सुखी बनाए रखे। ऐसे हमारे भगवान से प्रार्थना है। 50 रुपया और भी आए हैं, 10 रुपये और भी भगवान के चरण में दे रहे हैं। भगवान अनेक संपत्ति दे, घर में सुख शांति और धन से भरपूर हो, और यही हमारी भगवान से प्रार्थना है। अब आइए बड़े प्यारे श्रद्धा से एक बार कह दीजिएगा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अच्छा, हमारे शंटी बाबू जी, जो कि बिल्कुल हमारे सामने बैठे हैं, अपने बालिक के द्वारा ये 100 रुपया पुष्कर बाबू जी दे रहे हैं, और बबीता रानी, जो कि हमारी बहुरानी है, दे रहे हैं। भगवान का शरीर सुखी बनाए रखे, घर में सुख शांति और धन से भरपूर हो, ऐसी हमारी भगवान से प्रार्थना है। अब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ 1008 स्वामी। बबीता तनेजा जी, बबीता तनेजा जी 100 रुपया जो भेजे हैं, और उनके घर में सुख शांति। और 10 रुपये हम 50 रुपया हमारे सोना बहन जी, जो कि अपने चांदी के सपुत्र के द्वारा भगवान के चरण में अर्पण कर रहे हैं। भगवान इस बालक की दीर्घायु मार्कंडेय जैसा आयु हो, ऐसी हमारे भगवान से प्रार्थना है। अब मैं स्वामी जी के चरणों में प्रार्थना कर रहा हूँ कि वे अपने मुखारविंद द्वारा जो है अमृत वर्षा करेंगे। स्वामी जी महाराज।
पुष्पादि चरण कमल चिन्ह करंदाय भक्तजनमानस निवासाय यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् ओम श्री गणाधिपते नमः। ओम श्री रामचंद्राय नमः। ओम श्री रामभद्राय नमः। ओम श्री सीतयापते नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कूदना हम चाहते हैं प्रभु चरित सिंधु अपार में, कर पार बेड़ा सार दे बन के तरणी मझधार में। श्री गुरु चरण सरोज रजा निज मन मुकुर सुधार, बरणौ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मुहि हरहु कलेश विकार। सियापति रामचंद्र महाराज की जय, उमापति महादेव जी की जय, पवन पुत्र श्री हनुमान जी महाराज की जय। बोलो भाई सब संत समाज की जय। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसोप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना। अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरंतर विभूषितवामभागं। नारायणः प्रियमनंगमदापुहारं, वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की, श्री सनातन धर्म के, श्रोता समाज के, विद्वत मंडल के, यज्ञ पुरुष भगवान के, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, महर्षि व्यास जी महाराज की,
व्यास गद्दी की, सनातन धर्म के, सरस्वती माता की, उत्तम औषधालय की, डॉक्टर देवेंद्र कुमार बत्रा की, आए हुए सभी श्रोता समाज की। हर हर महादेव। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम, जय सिया राम। जय मुरली मनोहर राधे श्याम।
भगवान की, श्री सच्चिदानंद भगवान की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री विष्णु भगवान की, गंगा माता की, गीता माता की, गायत्री माता की, गौ माता की, पृथ्वी माता की, लक्ष्मी माता की, सभी देवी देवताओं की, सभी नगर गांव बस्ती की, सभी तीर्थों की, उत्तम औषधालय की, आए हुए सभी श्रोता समाज की, हर हर महादेव। परमादरणीय सम्मान के योग्य परम श्रद्धेय हमारे पंडित जी, शास्त्री जी, परम आदरणीय सम्मान के योग्य हमारे उत्तम औषधालय के माननीय सुप्रिटेंडेंट हमारे डॉक्टर देवेंद्र कुमार बत्रा जी, काकू भाई और बधावन साहब जो सामने बैठे हैं, जिनको देख रहा हूं, सबके लिए मेरा हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक आशीर्वाद। आज प्रबोधनी एकादशी है। प्रबोधनी एकादशी शब्द का अर्थ होता है कि जो संतुष्ट करे, दूसरे को संतुष्ट करे, उसका नाम प्रबोधनी है। पर माने दूसरा, बोधिन माने संतुष्ट करना। आज 4 महीना का समय व्यतीत करते हुए सभी देवता लोग शयन कक्ष से उठ गए हैं और ध्यान देना होगा प्रिय सज्जनों, बड़ी सुंदर इस बार का आप लोगों का स्नान करने की विधि व्यवस्था गंगा मैया का बड़ी सुंदर बना हुआ है। एकादशी में आप लोग व्रत करेंगे आज और कल चलकर गंगा मैया में स्नान करेंगे। ये हमारे डॉक्टर देवेंद्र कुमार बत्रा जी का पुरुषार्थ, स्नेह और प्रेम और उनके जीवन की तपस्या, तपोनिष्ठ है भाई। देखो, मानना पड़ेगा, जब तपस्या जब आदमी की होगी, जब तप आदमी करना शुरू कर देगा तो स्वाभाविक है उसको सिद्धियां मिलती, सफलता मिलना शुरू हो जाती है। और जब आप सफलता तपस्या करेंगे नहीं तो सफल कैसे होंगे? नहीं सफल हो पाएंगे। पढ़ेंगे विद्यार्थी, वही व्यक्ति विद्यार्थी वही पास करेगा, जो पढ़ेगा नहीं वो व्यक्ति कभी पास नहीं कर सकता है। इसलिए हमारे डॉक्टर देवेंद्र कुमार बत्रा जी का और समस्त इनके परिवार का और हमारे काकू भाई, जितने कमेटी के सदस्य लोग हैं, जो इनके सेवक हैं, सभी लोग पुरुषार्थ के भागी हैं। सभी लोग इनके साथ रहकर पुरुषार्थ करते हैं, परिश्रम करते हैं और सभी लोगों को भगवान का प्रसाद मिलता रहता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ऐसे दिव्य महात्मा जो सिविल ड्रेस में सबके सामने उपस्थित होते हैं, उपलब्ध हो जाते हैं। हम लोगों के समय तो भाई मान लीजिए पासपोर्ट हम लोगों का बना हुआ है, लाइसेंस बना हुआ है। हटो 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 हटो, महाराज जी हैं, हटो हटो हटो, अरे महाराज जी, महाराज हटो हटो, दूर हटिए। वो बेचारा बड़ी श्रद्धा भाव से आया महाराज जी का चरण कमल छूने के लिए, महाराज जी से कुछ बात करने के लिए, महाराज जी के सामने कुछ अपना अर्ज गर्ज कहने के लिए। हटो 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 हटो, अरे महाराज भी खाली नहीं है, महाराज भी खाली नहीं है, चलो चलो चलो, बाद में आना, बाद में आना, बाद में। महाराज जी बैठे हुए हैं, जलपान कर रहे हैं, पूरा बम बम हर हर महादेव, लेकिन महाराज भी खाली नहीं है। लेकिन आज देखिए हमारे डॉक्टर देवेंद्र कुमार बत्रा जी महाराज जो हैं, इनके सामने 24 घंटा समय खाली है। 24 घंटा समय खाली है। जब चाहें आप इनसे दर्शन कर सकते हैं, जब चाहें इनसे आप मिल सकते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है। हम लोगों में तो थोड़ा लाइसेंस के चलते गड़बड़ हो जाता है, लेकिन फिर भी इनमें कोई प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि सेवक सुमिरत नाम सप्रीति,
समय को देखते हुए जितना होगा उतने बोलूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि सब काम करना पड़ता है। सेवक सुमिरत, क्या सुंदर रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसी लिखा है कि सेवक सुमिरत नाम सप्रीति, कि बिन श्रम प्रबल मोह दल जीती, कल युग केवल नाम आधारा सुमिरी। जरा एक बार और बोलो, आप अपने से बोलिए ना। अरे भैया वाह, मालूम पड़ रहा है कि आप भोजन ही नहीं किए हैं। हल्का भोजन अभी करे नहीं है, कल वाला तो भोजन अभी चल ही रहा है। आज अभी हल्का भोजन करेंगे तो कल थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा मामला कि कल भोजन नहीं किया था। अरे कल युग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। कल युग जोग यज्ञ नहीं ज्ञाना, कि एक आधार राम गुण गाना। कलयुग में केवल भगवान के नाम का पावन स्मरण, कलयुग में केवल भगवान नाम का स्मरण करने वाला व्यक्ति परम गति को प्राप्त हो जाता है, परम धाम को प्राप्त हो जाता है। अगर आप नाम जपते रहेंगे तो भगवान आपका सब काम करते रहेंगे। सुनो ना, नाम जपते रहेंगे तो भगवान आपका काम करते रहेंगे, और जब नाम छोड़ देंगे तो काम आपका बंद हो जाएगा, और जब काम बंद हो जाएगा तो फिर चारों तरफ दौड़ेंगे, कहीं सुनवाई नहीं होगी, लेकिन फिर भी गुरु के पास दौड़कर आना ही पड़ेगा, तभी आपका काम शुरू होगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। बिना औषधालय के छोड़कर कहीं भी गुजारा होने वाला। इसलिए हमारे धर्म सम्राट श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। बीमार आदमी जब हो जाता है तब बीमार आदमी के लिए औषधि का प्रयोग किया जाता है, औषधि दिया जाता है, दवाई दिया जाता है, और जब दवाई दिया जाता है दवाई वो व्यक्ति खा लेता है तो उसका रोग ठीक हो जाता है। दो बीमार व्यक्ति हैं, हाँ दो बीमार व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति को बड़ी तेजी से बीमारी फैल गई है, इतना तेजी से फैल गई है कि बड़ा मुश्किल हो गया है बचना, और एक व्यक्ति बिल्कुल बीमार हो गया है। अब उसके सामने कोई औषधि का, कोई उसके सामने डॉक्टर का, कोई उसके पास वैद्य का गुजारा नहीं है। वो व्यक्ति ऐसा पड़ा हुआ है चारों तरफ स्थिति में। एक जो कि है किष्किंधा पर्वत पर सुग्रीव नाम का बंदर, वो बीमार हो चुका है, बिल्कुल बीमार हो गया है, लेकिन उसके पास भी दवाई पहुंचाने के लिए हमारे वैद्य जी की व्यवस्था बन गई है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। हनुमान जी महाराज सुग्रीव के पास जाकर, और सुनिए ना, दवाई भी ले गए, और दवाई के साथ साथ डॉक्टर को भी उठाकर लेकर चले गए। कहे चलिए, क्या पता दवाई अगर वहां कुछ गड़बड़ हो जावे, रिएक्शन कर जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए आप चलिए। लिए दुबोजन पीठ चढ़ाई। हनुमान जी महाराज जो है राम लक्ष्मण को कंधे पर चढ़ाकर और सुग्रीव जी के पास ले गए, और सुग्रीव जी के पास ले जाकर दख दिया। हनुमान जी महाराज औषधि भी दिलवा दिए और डॉक्टर से संपर्क भी करा दिए, कल्याण हो गया। और यही हनुमान जी महाराज कहां पहुंच गए? लंका में पहुंचे। एक विभीषण जी भी हैं, वो भी बेचारे बीमार हैं। और वो बीमार कैसे हैं? विभीषण जी के पास और कोई बीमारी नहीं है ना, सुग्रीव के पास तो एक बीमारी हो गई थी भाई, पत्नी इनके हाथ से चली गई, राजपाट इनका छीन लिया गया, भाई ने उनको मुक्का मुक्का मारकर घर से बाहर निकालकर जंगल में भेज दिया, चले जा, भाग जा। ध्यान देना, बड़ी गहराई की बात है इसमें। जो व्यक्ति घर में रहेगा उसको भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, और जो व्यक्ति मुक्का से मार मार कर घर से भगा दिया जाएगा उसको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। बोलो होगी कि नहीं? तो मुक्का चाहिए आपको, मुक्का मुक्का जब माराएंगे तब ना। और यहां बोल रहा है हमारे जो कि है सुग्रीव जी, बोलते हैं भगवान श्री राम से, क्या कहूं प्रभु, जिस समय बाली ने मुझे मुक्का मारा था तो तीनों लोग हमको याद आने लगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। बाली कितना मुक्का जबरदस्त था। प्रिय सुनो, मेरा कहने का तात्पर्य है
जो व्यक्ति संसार से परस्त हो जाता है, संसार में अब उसका कहीं भी कल्याण होने वाला नहीं है, संसारिक व्यक्ति के द्वारा उसका कोई व्यक्ति उद्धार नहीं कर सकता है, वो निरस्त होकर, निराश होकर वह व्यक्ति जंगल में जाकर पेड़ के नीचे बैठकर और अपने प्राण को छोड़ने के लिए तैयारी करता है। लेकिन जब निराश होकर छोड़ता है तो भगवान कहते हैं नहीं, घबराओ नहीं, क्योंकि राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के। रसायन शब्द का अर्थ होता है औषधि, और औषधि कहां रखी जाती है? औषधालय में। बोला जाता है कि राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के। अगर आप भगवान के भक्त हैं, सदैव भगवान की भक्ति में आप तत्पर लग रहे हैं, अगर लगे रहेंगे बराबर भगवान की भक्ति में, तो आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। प्रिय सज्जनों, आज ये रामचरितमानस अर्थात कार्तिक मास का जो है 25वां दिन ना, 37 दिन हो गया। हाँ, 37वां साल ना है। मैं 25 दिन की बात बोल रहा था, 25 दिन। आज कथा का 25वां दिन है, हैं? 27। हाँ, क्योंकि 25 5 30 तो होगा, पूर्णमासी को लगेगा ना, हैं? जिस दिन कथा हुई थी, जिस दिन यहाँ कथा प्रारंभ हुई, उस दिन हम अपने आश्रम में थे। और जब कथा प्रारंभ हुई तो हम जो कि है आश्रम में जल जलपान करके भगवान सत्यनारायण भगवान का पूजन वूजन हुआ, सब आरती पूजन हुआ, कथा हुई। इसके बाद हम विश्राम कर रहे थे, तो विश्राम करते आंखों से मैं क्या देखता, निद्रा हमारी बिल्कुल आ चुकी, हम जगे हुए हैं, लेकिन हम पूरा एकदम औषधालय का दर्शन कर रहे हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। शरद पूर्णिमा के दिन, जिस दिन कथा आपकी प्रारंभ हुई है, उस दिन एकदम देख रहा हूं, ऐसे आंख हमारी बंद है, हम जगे हुए हैं, मुझे सब कुछ मालूम है कि मैं कहाँ हूं, कैसे हूं, कहाँ पर हूं, लेकिन सब मुझे पूरा फिगर दिखाई दे रहा है। देख रहे हैं ऐसे बत्रा साहब पूरा परिवार, इसके बाद जो कि है सभी लोग मिलकर आप लोग भगवान की आरती कर रहे हैं, और कथा इसके बाद में प्रारंभ हो गई। ये आंखों से दिखाई दे रहा है। तो जिसकी भावना जिसमें लग जाती है, उस व्यक्ति की भावना उसमें जाकर प्रवेश कर जाती है। और जब प्रवेश करती है तो उस व्यक्ति के जीवन में जो कुछ भी खजाना है सब उसके पास आ जाता है, उसको दिखाई देने लगता है। बोलो शंकर भगवान की। ले नाम निरूपन राम रतन ते, सो प्रगट तजिमि मोल रतन ते। जैसे एक जौहरी होता है, हाथ में हीरा ले लिया, और हाथ में हीरा लेने के बाद जब 2 बार जब ऐसे करता है तो लुकाने के बाद ऐसे छलांग लेता है, इसके बाद उसका पूरे उस हीरा का, उस रतन का मूल्य उसको पता चल जाता है। जब चल जाता है तो मालूम कर देता है कि इतना इसके पास मूल्य है, इतना मूल्यवान ये वस्तु है। प्रिय सुनो, ठीक उसी प्रकार से राम जी का जो नाम जो है वो रतन के रूप में है। और जब दोनों हाथ को आप ताली बजाकर जब भजन करना शुरू कर देते हैं तो उसमें ओजन आ जाता है, और जब ओजन आता है तो ओजन आने के चलते भगवान उस भक्त का कल्याण कर देते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। आज प्रबोधनी एकादशी है, सभी देवता लोग उठ चुके हैं, और देवता लोग उठकर हर व्यक्ति के घर में चले गए हैं। और आप देखिए, हवन के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से, तर्पण के माध्यम से, दान के माध्यम से, कथा के माध्यम से देवताओं को आप संतुष्ट कर रहे हैं, देवता प्रसन्न हो जाते हैं। सोकर उठा हुआ व्यक्ति को सबसे पहले स्नान जरूरी है कि नहीं? पहले स्नान, सोकर उठने के बाद स्नान, स्नान के बाद तब जलपान, जलपान, और जलपान के बाद तब प्रस्थान। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो सोकर हमारे देवता लोग 4 महीना का जो चातुर्मास करके आज जग चुके हैं। अब भगवान नारायण के साथ, भगवान विष्णु के साथ जाकर भगवती गंगा में स्नान करते हैं, और भगवती गंगा में स्नान करने के बाद सभी भक्तों के घर में जाकर निवास करेंगे। आज देवता लोग पूरे एकदम सबके घर में
आज चले गए। आज ध्यान देना 3-4 बात के ऊपर बड़ी ध्यान देना होगा आपको। देखो, कोई व्यक्ति अगर आपसे जबरदस्ती झगड़ा करता है तो चुपचाप रह जाना। हाँ, कोई व्यक्ति अगर आपको कुछ अटपट बोलता है, उदास बोल देता है तो हंसकर लगा देना। हाँ, हंसकर रह जाना प्रेम से, कोई बात नहीं, तुम्हारी ठीक है, जैसी तुम्हारी भावना वैसे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। खान पान में भी बड़ी सुधार करना है। ज्यादातर एकादशी में बैगन का परहेज बताया गया है। ध्यान, भागवत महापुराण में भी आया है, एकादशी के दिन बैगन का सेवन नहीं करना चाहिए, चाहे वो लाल बैगन हो चाहे हरा बैगन हो। चंडीगढ़ में एक व्यक्ति कहा, हमारा लाल तो नहीं खा सकते तो हरा वाला तो खा लेंगे ना। हमने भाई, जहर तो जहर ही होता है, चाहे वो शीशी में भर के रखो और चाहे गिलास में भर के रखो, प्राण तो लेगा ही। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। जो ज्यादातर एकादशी के महात्म्य में, एकादशी में बैगन का बड़ी भारी निषेध माना गया शास्त्र में, हमारे भागवत महापुराण में। भगवान विष्णु, भगवान व्यास भी संकेत करते हैं और सुखदेव जी भी संकेत करते हैं कि बैगन का आपको निषेध, एकादशी के दिन बैगन को कभी छुइए मत। लेकिन ध्यान देना, जिसके घर में होगा तो क्या करेंगे? अब फेंकेंगे तो भी छू देंगे, देखेंगे तो भी, लेकिन कोई बात नहीं है, ग्रहण नहीं करना चाहिए, ये हमारे शास्त्रों का नियम है। और कभी भी आप आज के दिन में गौ माता अगर आपको मिल जाती हैं तो कभी भी उनको आप डंडा मत मारिए, कभी भी आप उनको आप शब्द मत बोलिए, कभी भी उसको मत बोलिए। भरसको गौ माता जो कि है आपको चाटने के लिए आती हैं, और जब गौ माता जब आपको चाटने के लिए आती हैं तो खड़े हो जाइए और खूब अगर आप चाट लेती हैं तो आपका बेड़ा। यही ना बात है कि थोड़ा चाट लेंगी तो कपड़ा आपका गंदा हो जाएगा। घर पर जाइए, फर्स्ट क्लास का साबुन सोडा लेकर धोकर साफ कर दे, फिर चमकने लगेगा। लेकिन आज देवता गावा सर्वदेवानाम, सभी देवता लोग गौ माता के हृदय में निवास करते हैं। गौ माता अगर आपको चाट देती हैं, गौ माता अगर आपको छू देती हैं, गौ माता को अगर आप प्रणाम करते, स्पर्श करते, सभी देवताओं का फल आपको प्राप्त हो जाता है। प्रिय सज्जनों, 4-5 बात आपको बराबर ध्यान रखना चाहिए। आज का दिन बड़ा मूल्यवान है और आज बस संभल जाएंगे तो सारा काम आपका। ये ध्यान रखना है कि कोई व्यक्ति हमको कुछ कहेगा तो हम बोलेंगे नहीं, लेकिन धीरे धीरे वो आकर आपके सामने आकर तैयार हो जाता है, कहने इसे बुलवाओ, कुछ न कुछ करवाओ, हैं? ऐसे करते 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 एक बार ऐसे करवा देगा, वे आज झझक कर बोल पड़ेंगे, उदास बोल देंगे, क्रोध आपको आ जाए, कहा बस मेरा काम हो गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ये सतर्क सावधान होकर बड़े प्रेम के साथ बोलिए श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। 8 बज गए, वाणी को ही विराम दिया जा रहा है और एक घड़ी आधव घड़ी, आधव में पुनियाद और तुलसी संगत साध के कटत कोट, करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं एक बार भगवान का नाम लेने से। और आप तो दिन भर में कितने बार नाम लेते हैं? दिन भर में इतना नाम लेते हैं कि उतना आप पाप ही नहीं कर पाते हैं। हमारा शास्त्र बताता है, वेद और पुराण और रामायण बता रहा है, आप उतना पाप नहीं कर पाते हैं दिन भर में जितना एक बार नाम ले लेते हैं। एक बार नाम लेते हैं, करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, तो उतना आप पाप कर ही नहीं पाते हैं। प्रिय सज्जनों, अगर भगवान के नाम का स्मरण करते हुए, भगवान का नाम का ध्यान करते हुए, भगवान के नाम का स्मरण करते हुए अगर आप अपने जीवन का निर्वाह करेंगे तो आपके जीवन का कल्याण हो सकता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, हाँ, सनातन धर्म की। धीरे से बोलिए, जय बोला करो खूब, जितना जोर से बोलेंगे उतना ही बढ़िया होगा। बोलो शंकर भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री विष्णु भगवान की, गंगा माता की, गीता माता की, गायत्री माता की, गौ माता की, पृथ्वी माता की, लक्ष्मी माता की, श्री विष्णु, श्री सूर्य नारायण भगवान की, यज्ञ पुरुष भगवान की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, महर्षि व्यास जी महाराज की, व्यास गद्दी की, सनातन धर्म की, सरस्वती माता की, उत्तम औषधालय की, डॉक्टर देवेंद्र कुमार बत्रा जी की, समस्त परिवार की,
समस्त आए हुए श्रोता समाज की हर हर महादेव, हर हर महादेव, हेलो, हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। बोल मात्र गंगा तेरी सदाई जय। अब एक भजन हमारे अमरदास जी दुआ वो कहेंगे, उन्हें सुन पाइएगा। उसके पश्चात आरती होगी और अपने अपने कार्ड ध्यान से देखना, लिस्टें भी लग चुकी हैं और उस लिस्ट के अंदर अपना अपना नाम देखिएगा और बस नंबर देखिएगा, अपने अपने इंचार्ज से मिलिएगा। बहुत धन्यवाद होगा। जय करे वीर बजरंगी। आदर व सत्कार के योग्य मंच पर विराजमान स्वामी जी महाराज, आदर व सत्कार के योग्य पूजनीय डॉक्टर साहब, पंडित जी महाराज, हमारे ढोलक जी मास्टर जी और भंडारे के हमारे काकू जी। आइए, ये 4-5 दिन जो हैं ठाकुर जी परिक्रमा कर रहे हैं शहर की, ब्रह्मा विष्णु महेश। और वैसे तो हमें ठाकुर जी के यहाँ रोज जाना पड़ता है, परंतु अब ठाकुर जी हमारे द्वारा हमारे घर के आगे पीछे घूम के आ रहे हैं। तो इसी के ऊपर छोटा सा भजन बोलना तो कुछ और था, परंतु जो हुक्म हुआ है वही करूंगा। सभी मेरे साथ मिलकर के बोलेंगे। मंदिर में बैठे रहते हो कभी बाहर